गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, गुड आफ्टरनून जी बच्चा पार्टी। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हो चलो बेटा आ जाइए, क्लास करते हैं चालू। ला 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 ला। गुड आफ्टरनून पुत्र, गुड आफ्टरनून जी। अजीत सर आई हैव अ डाउट। अरे डाउट ही लिख देता छुटकू, पहले कमेंट लिखी फिर तू डाउट लिखेगा। कल एयरफोर्स का एग्जाम है, ठीक है बेटा, बेस्ट ऑफ लक। और जो पढ़ाया गया उससे बाहर कुछ नहीं होगा पुत्र। जो वो क्या पढ़ाएगी उससे बाहर भी कुछ नहीं होगा। और बताएं, सीएचएसएल की स्ट्रेटजी क्या है बेटा? सबकी सेम स्ट्रेटजी है। प्रैक्टिस कर ले छुटको, मजे मत ले। सीएचएसएल की स्ट्रेटजी बताओ इसको। अच्छा चलो बताओ बेटा, हम क्या कर रहे थे? बताओ रे बच्चा बार्डी, क्या कर रहे थे बेटा? अच्छा डेयर, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया, याद आ गया। देखो चुटकू, डेयर से पहले एक प्यारी सी खुशखबरी आप सबके लिए। वो प्यारी सी खुशखबरी ये है, वो प्यारी सी खुशखबरी ये है, फाइनली अपडेट कर दी गई है बुक। इसका अपडेटेड जो है आपके पास ये जो बुक है वो मार्केट में आ चुकी है, आप जाके खरीद सकते हैं। और कोई भी एरिया भाई, ये ऑल ओवर इंडिया लॉन्च होगी बुक, ठीक है। होगी नहीं मतलब हो चुकी है। मैथ्स भी 7300, इंग्लिश भी। मैथ्स राकेश यादव सर, इंग्लिश जयदीप सर। 7300 आपको टाइटल दिखाई देगा हर जगह, 7300 आपको टाइटल दिखाई देगा बेटा। प्राइस वगैरह मैं बताऊंगा नहीं, जाके चेक कर लीजिएगा। हर दुकान या हर जगह अलग अलग मिलता है पुत्र, वो मैं कैसे बता सकता हूं आपको, ठीक है। ये रखिए, और एक बात अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा, 148 प्लस इसमें सेट्स हैं। 148 प्लस इसमें सेट्स हैं। अगर मैं आपको ओल्ड दिखाऊं, ओल्ड बुक दिखाऊं, तो पुत्र उसमें ओल्ड बुक में जो थे सेट्स इतने नहीं थे, उसमें 137 सेट्स थे। अगर ओल्ड दिखाता हूं मैं आपको, ये लास्ट ईयर की बुक है। ये इसके बाजू में आप लास्ट ईयर की बुक देख पा रहे हैं, ये इसके बाजू में प्रीवियस ईयर लास्ट है 2020 तक। अब जो है ये 1919 से लेकर टिल डेट, अब तक की डेट की ये चीज है, ठीक है। वेरी गुड। सो पुत्र मैथ्स की भी आ चुकी है, मैथ्स की भी आ चुकी है। कवर नहीं है मेरे पास वरना मैं दिखाता मेरे बच्चे। मैथ्स की भी आ चुकी है, ठीक है। और ये इंग्लिश की भी आ चुकी है। दोनों बुक्स आप साइड बाय साइड देख पा रहे हैं, दोनों बुक आप साइड बाय साइड देख पा रहे हैं। तो इसमें ये चीज है, यहां 2020 तक के पेपर थे, ठीक है। यहां 2020 नहीं, टिल डेट अब तक के जितने पेपर हुए हैं वो सारे पेपर इसमें मैंने डाल दिए हैं। सॉल्यूशंस बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने लिख दिया है, सो वो चीजें आप में दिक्कत में नहीं आएंगी, ठीक है। दूसरा बेटा, आप एग्जाम कोई भी दो, हर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट्स लगाने बेहद जरूरी होते हैं। तो सारा प्रीवियस ईयर, ठीक है, सीजीएल, सीपीओ, कांस्टेबल, सीएचएसएल, स्टेनो, एमटीएस, आईबीपीएस, क्लर्क, एसबीआई, ठीक है, DSSB, स्टेट के एसएससी असिस्टेंट एग्जाम्स, ठीक है, कोई भी एग्जाम आपको देना है तो ये अपने आप में आपके लिए बेहतरीन किताब है। बट एक बात याद रखना, इसकी मोटाई से डरिएगा नहीं, ठीक है। 7300 बेटा हमारा टाइटल है। ये जो 7300 आप देखते हो ना, दिस इज अवर टाइटल। ये टाइटल हमने दिया है, बुक का होता है ना टाइटल, तो ये टाइटल हमने दिया हुआ है 7300। 7300 भी नहीं, हमने इसको हिंदी में ही बोला था। 7300 मैथ्स, 7300 इंग्लिश, 7300 रीजनिंग, 7300 जीएस, ठीक है। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठेगी। ऑनलाइन भी अवेलेबल हो जाएगी हर जगह, और जिस भी एरिया में, भारत के किसी भी कोने में जहां आप दुकान पे जाइए,
ठीक है बेटा, ऑनलाइन से बेटर है अगर आप दुकान पे जाके लेंगे तो ऑनलाइन से ज्यादा सस्ती दुकान पे मिलेगी। अगर आप दुकान पे ज्यादा जाकर ले सकते हैं तो वो दी वाव है, ये याद रखना। हमेशा ऑनलाइन से कम में दुकानदार देता है। ऑनलाइन में आपको कई बार जहां भी, बेसिकली मेरा कहने का मतलब है जहां भी आपको सस्ती पड़े वहां से ले लीजिए, ठीक है, जहां भी आपको सस्ती पड़े वहां से ले लीजिए, ठीक है जी, ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा। डन है, बट ले जल्दी लीजिएगा, जल्दी। ये ओल्ड वाली हटा दो। ले जल्दी का रीजन ये है मेरे पुत्र कि ये बुक शॉर्टेज चलेगी जैसे ब्लू बुक की चली थी। अब ब्लू बुक भी और प्रिंट हो रही है, आ जाएंगी, तो ब्लू बुक की जैसे ही शॉर्टेज है वैसे ही इसकी शॉर्टेज पड़ेगी, ठीक है। हर एक एग्जाम में आपके काम पड़ेगी बेटा। जहां भी, असम में भी नहीं मिलती, जहां भी नहीं मिलती वहां एक बार मेरे को इंस्टाग्राम पे बता दीजिएगा, सर इस एरिया में नहीं पहुंची है, इस एरिया में किताब नहीं मिल रही है, ठीक है, वहीं पे पहुंचा देंगे, ठीक है। टीम बैठी है, दिन रात मेहनत कर रही है, वो डायरेक्टली वहां तक पहुंचा देगी। डन है जी, आसान हुई चीजें। चलो पुत्र, तो ये थे बुक की रिगार्डिंग बातें। अब आपसे एक चीज और समझा देता हूं छुटकू मियां, एक चीज आपको और दिखा देता हूं। वो ये बेटा, कल एक क्यूट सी वीडियो आपके पास आ रही है। ये हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, ठीक है। हमारी टीम ने क्यूट सी एडिट करके एक वीडियो बनाई है, ठीक है एक एडिट करके वीडियो बनाई है। सो ये कल आएगी पुत्र यूट्यूब पर 11:45 पर सुबह, आपके बैच से 15 मिनट पहले, तो आप इसको देख सकते हैं। 11:45 पर कल ये वीडियो आ रही है, ठीक है। ये टीम ने बड़ी मेहनत की है, तो मैंने इसलिए इसको बता दिया है, आपको प्रमोट कर दिया इस वीडियो को, ठीक है। देखते हैं क्या है, क्या है। मैंने भी नहीं देखी है बेटा अभी तो ये मैंने भी नहीं देखी है। अच्छा, ये फोटो किसका, ये कल ही खुलासा होगा किसका फोटो है ये फोटो किसका, ये कल ही खुलासा होगा, ठीक है। कल ही खुलासा होगा किसका फोटो है, कल वीडियो में पता चलेगा। तब तक आप अंदाजा लगाओ किसका हो सकता है, चेहरा मैच करो चलिए जी, छुटको आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देख डन बेटा, चलिए अब पुत्र जी बातचीत हम करते हैं ये तो बेटा कल ही, नहीं फोटो तो कल ही खुलासा होगा, जो वीडियो देखेगा उसको कल ही खुलासा पता चलेगा देखेंगे कल ही। चलो बेटा, अब बातचीत हम करते हैं डेयर की। तो अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा पुत्र, यूज ऑफ डेयर। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा, यूज ऑफ डेयर। यूज ऑफ डेयर कि डेयर का क्या यूज है, बिल्कुल सेम है नीड की तरह, बिल्कुल सेम, बट ये डेयर टू नहीं है बेटा, तो इसके साथ भी टू नहीं आएगा। सबसे पहले बेटा फटाफट से देख लीजिएगा, साथ साथ लिखिएगा, केस नंबर 1। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या बना बेटा, जो डेयर होता है, जो डेयर होता है वो मेन वर्ब का काम करता है, मतलब वो मेन वर्ब का काम करता है। अच्छा बेटा, डेयर का मतलब क्या होता है, हिम्मत होना, साहस होना, जानते हैं ना मेरे बच्चे। बेटा बुक में आंसर्स हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ है, आंसर्स हैं और एक्सप्लेनेशन के साथ, बेफिक्र हो, सारे आंसर्स हैं इसमें और एक्सप्लेनेशन के साथ है, एक्सप्लेनेशन के साथ इसमें आंसर्स है, ठीक है। बस मोटी बहुत बुक है ये, बुक मोटी बहुत है, इतनी मोटी होगी करीब बेटा, तो घबराने का नहीं। चलो देखो, ये मेन वर्ब है बेटा डेयर। डेयर मेन वर्ब अगर होगी तो बेटा आप इसे अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द टेंस या अकॉर्डिंग टू द टेंस आप इसे यूज करें। बेटा जिस भी टेंस में आपको इसको यूज करना है आप उसी टेंस में, ठीक है, उसी टेंस में आप इसे यूज कर लो। चलो देखते हैं, जैसे मैंने बोला भाई मेरे में हिम्मत नहीं है वहां जाने की, मेरे में साहस नहीं है वहां जाने का, तो आप क्या बोलोगे बेटा, क्या बोलोगे, आई डू नॉट हैव डेयर टू गो देयर, ठीक है। अरे उसमें हिम्मत है वहां जाने की, तो हम बोलेंगे ही डेयर्स टू गो देयर, उसमें हिम्मत है वहां जाने की। तो बेटा देखो डेयर्स ही तो आएगा, यहां डेयर थोड़ी ना लिख दोगे क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है।
बेटा डेयर्ड हो जाएगा पास्ट, अगर आपको इसका क्या बनाना है पुत्र, पास्ट बनाना है। ठीक है, हाँ बेटा उसमें ग्रामर प्रैक्टिस सब है। अरे बेटा प्रैक्टिस सेट है, वोकैब की भी प्रैक्टिस है क्वेश्चंस, ठीक है, ग्रामर के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, पैराग्राफ है, ठीक है, अपना मतलब पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, पैराजंबल्स है, ए टू जेड कंप्लीट इंग्लिश है उसमें, कंप्लीट इंग्लिश है, ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कंप्लीट इंग्लिश है। ठीक है, तो बेटा क्या बना, ही डेयर्स टू गो देयर, उसको वहां जाने की हिम्मत नहीं है। अगर उसमें वहां जाने की हिम्मत या साहस नहीं है, आप ऐसा बोल रहे हो उसमें वहां जाने की हिम्मत या साहस नहीं है, तो आप इसको कैसे देखोगे, तो आप इसको देखो, आई डू नॉट हैव डेयर टू गो देयर, मुझ में वहां जाने की हिम्मत नहीं है। ही डेयर्स टू गो देयर, उसको वहां जाने की हिम्मत है, साहस है। ठीक है, तो ये चीज है। तो जब भी आप इसको कहीं भी मेंशन करने की कोशिश करोगे, कैसा भी सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे, आप वैसा ही उसका सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है बेटा, वैसा ही उसका सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हुआ डेयर का पहला। बेटा इसको केस को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि बिल्कुल नीड की तरह टेंस के हिसाब से आप इन चीजों को बना लोगे। बट है क्या, अब मेन मुद्दे की जरा बात करते हैं और बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करते हैं। मेन मुद्दे की बात यह है बेटा, अब केस नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, केस नंबर 2। ठीक है बेटा, बाकी बुक के बारे में बाद में बताऊंगा, मैं स्पेशल एक सेशन लूंगा बुक के रिगार्डिंग और बाकी उसमें आपको चीजें समझाऊंगा। ठीक है ना, चलो पढ़ लो, बुक के बारे में क्वेश्चन पूछना बिल्कुल छोड़ दो, ब्लू बुक में इसमें क्या फर्क है सारी चीजें आपको बताऊंगा। पहले इसको खरीद लो, बुक आ जाएगी, कैसे पढ़नी है, क्या क्या चीजें हैं वो आपको मैं बाद में समझाता रहूंगा। ठीक है, आराम से, अभी उतना समय नहीं है इसलिए मैंने उस पर उतना समय अभी बिताया नहीं है। ठीक है ना पुत्र, वेरी गुड। देखो बेटा केस नंबर 2 क्या है, केस नंबर 2 है पुत्र डेयर। हाँ बट बेटा ये बनेगा मॉडल, अब ये मॉडल बनेगा। सबसे पहली बात तो ये बेटा डेयर के साथ टू फिक्स नहीं है, सो डेयर टू मॉडल नहीं है, पहली बात। दूसरा बच्चे डेयर ही होगा, डेयर्स मत कर देना वरना पिटाई पक्का है। तो डेयर ही आएगा, चाहे सिंगुलर हो और चाहे मेरे बच्चे प्लूरल सब्जेक्ट हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, डेयर का डेयर ही रहेगा। ठीक है, डेयर का डेयर ही रहेगा। ठीक है, आपने बोला बेटा मॉडल है तो हेल्पिंग वर्ब होगी। बेटा ये फर्स्ट फॉर्म है, डेयर्ड तो है नहीं, अगर डेयर्ड नहीं डेयर है तो इसका मतलब हम ये समझ गए बेटा ये जो समय दिखाएगा ये प्रेजेंट दिखाएगा। ठीक है, प्रेजेंट की बात करेगा। ठीक है, दूसरी बात बेटा अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो आपको पता है ये अफर्मेटिव में यूज नहीं होगा, या तो पुत्र ये नेगेटिव में यूज होगा या ये इंटेरोगेटिव में यूज होगा। ठीक है, या ये इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में यूज होगा, है ना पुत्र। ठीक है, तो क्या कुछ भी चेंज दिख रहा है, नहीं, मीनिंग का फर्क है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते बेटा, जो नीड के लिए थे वही डेयर के लिए है, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदला, कॉन्सेप्ट तो सेम रहा। चलो एग्जांपल देखते हैं, अब एग्जांपल देखते हैं बेटा। केस नंबर 1, केस नंबर 1 से एक सेंटेंस बना रहा हूं, मैंने बनाया दे, हाँ दे डू नॉट, बेटा नेगेटिव फॉर्मेट, अफर्मेटिव तो बनेगा नहीं, अफर्मेटिव तो सिर्फ उसमें बनेगा, इसमें तो बनेगा ही नहीं। सो दे डू नॉट डेयर टू गो देयर, अभी अभी लिखा था ना, उनमें वहां जाने का साहस नहीं है या उनमें वहां जाने की हिम्मत नहीं है। दे डू नॉट डेयर टू गो देयर, आसान हो गया। ठीक है, दे डू नॉट डेयर टू गो देयर, उनमें वहां जाने की हिम्मत या साहस नहीं है। ठीक है, बट एक बात बताइए बेटा, एक बात बताइए यहां, अरे यार एक बच्चा बिल्कुल, ओ गधे अंकित, अरे बेवकूफ ये वर्ब है और ये वर्ब है तो डेयर्स तो होगा ही, ये वर्ब है और बेवकूफ ये मॉडल है, मॉडल में डेयर्स नहीं होता, नीड्स नहीं होता, ये नीड में नहीं सीखा तूने, ये बेटा कुछ नहीं है, ये रिवाइज नहीं करोगे ना तो ऐसे ही गोबर सोच आएगी दिमाग में, रिवाइज नहीं करोगे ना तो ये बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ठीक जा रहे हो। आगे देखो, सो दे डू नॉट डेयर टू गो देयर, ये बना। अब बेटा एक बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां स्टेटमेंट को लिख रहा हूं, ठीक है, क्या मैं इसको शॉर्टकट में लिख सकता हूं, इसका मतलब मुझे इसको केस नंबर 2 में बनाना है और केस नंबर 2 बनेगा ना तो वो मॉडल बनेगा, है ना बेटा।
अगर वो मॉडल बनेगा तो हमें समझना है कि ये हेल्पिंग वर्ब है इसमें फिलहाल, हाँ, और ये मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन दोनों को ही हम गायब कर देंगे अब, और गायब करके क्या लिख देंगे, दे, और इन दोनों को जोड़कर हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगी, डेयर, फिर क्या आ जाएगा, नॉट। बट जैसे मैंने कहा था बेटा, अब इस टू की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, टू की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाती है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब वो डायरेक्ट आ जाएगी, इसके साथ टू फिक्स है ही नहीं। जब इसके साथ टू नहीं है तो बेटा हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है, हम मॉडल के बाद डायरेक्ट फर्स्ट फॉर्म लिखो। ही शुड नॉट गो देयर, ये तो नहीं लिखते ना बेटा, ही शुड नॉट टू गो देयर, हेल्पिंग वर्ब होती है मॉडल, मेन वर्ब डायरेक्ट लिख दो, पहली बात। दूसरा, इसके साथ टू है ही नहीं तो फिर आप क्यों लिखोगे। सो दे डेयर नॉट गो देयर, दे डेयर नॉट गो देयर, दे डेयर नॉट गो देयर, सिंपल सा सेंस। सो नेगेटिव फॉर्मेट बनाने की बहुत आसान हो गया। कैसे बनाए नेगेटिव फॉर्मेट, बेटा आप सब्जेक्ट लगाओगे, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप डेयर ही लिखोगे, डेयर्स नहीं लिखोगे। जैसे अब एक अंकित को डाटा मैंने, डेयर्स नहीं लिखोगे क्योंकि मॉडल डेयर है। दूसरा, उसके तुरंत बाद क्या आएगा, नॉट, और नॉट के बाद मेरे बच्चे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। यहां भी टू लगाओगे तो पिटना तय है तुम्हारा मेरे हाथों, ऐसे कर दोगे, सिंपल है। सो सब्जेक्ट डेयर, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। है ना बेटा, बिल्कुल नीड की तरह ही ये चीज चल रही है, दोनों में आप कोई भी डिफरेंस दोनों में नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट कभी घूमते या बदलते नहीं है। करो जी कॉपी। ला 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 ला, क्या नजर आ रहा है, दे डेयर नॉट गो देयर है, वेरी गुड। तो सब्जेक्ट वहीं से कॉन्सेप्ट बना बेटा, ही डेयर्स या ही डेयर, ही डेयर, डेयर्स मत करिए। बेटा पास्ट में कन्वर्ट नहीं होगा पुत्र, वहां ऊपर क्या लिखा है हेल्पिंग वर्ब के नीचे, प्रेजेंट, तो सिर्फ प्रेजेंट में रहेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अंश सर मुझे कम समझ आया, कम ही आएगा बेटा, रिवाइज नहीं करोगे तो आएगा भी नहीं, कम तो बहुत दूर की बात है, आएगा भी नहीं बेटा, आएगा भी नहीं, ठीक है, वेरी गुड। चलो बेटा आगे देखो, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। अगर आप इंटेरोगेटिव में केस नंबर 1 बनाते हो, मतलब मेन वर्ब है ना, अगर इंटेरोगेटिव बनाते हो, जैसे मैंने बोला क्या तुम में वहां जाने की हिम्मत है, क्या तुम में इस काम को करने की हिम्मत है, क्या तुम में ये उसे कॉल करने की हिम्मत है, कुछ भी बनाओ आप, ठीक है। सो मैं सपोज यू बोलूंगा, डू यू डेयर, डू यू डेयर टू कॉल हिम, डू यू डेयर टू कॉल हिम, क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव बन गया ना बेटा, वेरी गुड। बेटा अब इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो डू क्या बना, हेल्पिंग वर्ब बना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना। बेटा इन दोनों को आप जोड़ दो, इन दोनों को आप जोड़ दो, है ना, वेरी गुड। अगर केस नंबर 2 बनाओगे पुत्र तो आप ये बोलोगे मॉडल। बेटा जब ये मॉडल बनेगा तो आप डेयर ले आओगे, हाँ, डेयर्स वेयर्स का कोई खेल नहीं, डेयर यू, बेटा टू नहीं आएगा, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डेयर यू कॉल हर, डेयर यू कॉल हर, ठीक है। अब बेटा अगर आप इसका नेगेटिव बनाना चाहो, क्या तुम में उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं है, बेटा आप नेगेटिव भी बना दो, मतलब इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव, तो क्या बना दोगे, डेयर यू नॉट कॉल हर, क्या तुम में उसे कॉल करने की हिम्मत नहीं है, ये बना दो। ठीक है, ये चीजें बेटा ये बनेगा कहां, सिर्फ प्रेजेंट में बनेगा। एक बच्चा कह रहा है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट, हाँ सौरभ सिर्फ प्रेजेंट में ही बनेगा बेटा, उसके अलावा ये बनेगा ही नहीं,
क्योंकि ये मॉडल है, ये प्रेजेंट दिखाएगा तो सिर्फ प्रेजेंट में ही यूज होगा। ठीक है पुत्र। वेरी गुड। अब देखो बेटा, अगर आप इससे पहले कोई क्वेश्चन वर्ड लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। तो देखो अब आप ये क्या बताते हो, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, ठीक है, हाउ डेयर यू कॉल हिम, भाई ऐसे बना दो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे कॉल करने की, हाउ डेयर यू कॉल हिम। या कई बार हम यहां तक छोड़ देते, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, क्या दिक्कत है। तो इसीलिए ये बनता है बेटा, तुमने तो रट लिया था हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, अरे बनता कैसे बोलते देख लो, है ना बेटा। तो यहां ये मॉडल है, तो हाउ डेयर यू कॉल हिम। ठीक है, तो यहां टू क्यों है बेटा, ये भी वर्ब है, हाँ ये भी वर्ब है, हाँ दोनों वर्ब को रिलेट करने के लिए टू आ रहा है, हाँ ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, दोनों वर्ब को रिलेट करने के लिए टू आ रहा है, तो केस वन में। फिर इसमें क्यों नहीं आया बेटा, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में टू की जरूरत नहीं है। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। करो बेटा को जी कॉपी। डन, चलो अब जो हम बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे अगले मॉडल्स की। देखो अब तक हमने कौन से मॉडल कर लिए बेटा, मुबारक हो, हमारा पार्शियल मॉडल खत्म हुआ, हमारा पार्शियल मॉडल खत्म हो गया बेटा। नीड हो गया, डे हो गया और यूज टू हो गया। पक्का बताओ, किसी को डाउट। टू का किस्सा समझा दिया बेटा, लेट आए हो, कई दफा समझा दिया, मैं पागल हो गया, मैं और रिपीट नहीं कर सकता उसको। और कोई डाउट बताए बताओ। ला 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 ला। पक्का, बढ़े आगे फिर। चलो बेटा अब चालू करते हैं हमारे प्योर मॉडल्स। अब चालू करते हैं हमारे क्या, प्योर मॉडल्स। और हमारे जिनको बेसिक या प्राइमरी मॉडल्स या प्योर मॉडल्स कह सकते हो, तो अब हम उनको चालू कर लेते हैं। याद आया प्योर मॉडल्स, या जिनको आपने, इनको प्योर क्यों बोला, प्योर क्यों बोला बेटा, देखो वो पार्शियल थे, वो धोखा देते थे, कभी वो वर्ब बन जाते थे, कभी वो मॉडल बन जाते थे, तो पार्शियल इसलिए उनका नाम पड़ा। कभी तो वो वर्ब बन जाएंगे, कभी वो मॉडल बन जाएंगे, कभी वो वर्ब बन जाएंगे, कभी वो मॉडल बन जाएंगे, तो इसका मतलब वो पार्शियल हो गया। प्योर मॉडल्स का मतलब क्या हुआ बेटा, हमेशा ये क्या रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स। तो प्योर मॉडल्स का मतलब क्या होता है, इनका यूज क्या होता है, ओनली मॉडल्स। इसलिए इनको क्या बोल दिया गया बेटा, प्योर मॉडल्स। इनका यूज क्या है बेटा, सिर्फ मॉडल्स। ठीक है, चलो इन पर एक एरर नहीं बेटा, 100 एरर करेंगे बट बाद में, अभी नहीं। अभी जो एरर बनते हैं ना, वो टू लगा के देगा तो एरर है, टू हटा के देगा तो एरर है, वैसे ही एरर आएंगे। ठीक है बेटा, याद रखिए। बट कंडीशन एक ही बेटा, यहां पे इतने सारे बच्चों को देख रहा हूं मैं, सर ये कैसे हुआ, सर ये कैसे, मुझे पता है बेटा, मुझे पता है तुम नहीं पढ़ रहे हो, मुझे पता है तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो, सब पता है मुझे। तो जो भी बच्चा ये सोचे ना, अरे यार सर तो मेरी तो कमेंट ही नहीं पढ़ते, बेटा सर तेरी कमेंट पढ़ते हैं, इग्नोर करते हैं तेरी कमेंट को। और तुझे भी पता है और मुझे भी पता है कि तू पढ़ नहीं रहा है, तुझे भी पता है मुझे भी पता है, तो पिछली क्लासेस देखने का ढोंग कर रहा है,
कहीं तू ये सोचे डबल स्पीड पे करके तूने क्लास देख ली और तेरे को नीड, डेयर और यूज टू समझ आ जाएगा। किसको बेवकूफ समझ रखा है तूने? खुद को बेवकूफ बना रहा है, घर वालों को या मुझे? सोच जरा। वही बच्चा जुड़ पाएगा, वही बच्चा समझ पाएगा जो मेरे साथ पढ़ता है एक नॉर्मल स्पीड पे। जो अपने आप को रजनीकांत समझ के बैठा है, डबल स्पीड पे क्लास देखेगा और समझ आ जाएगा। मजाक है क्या? मजाक थोड़ी ना है यार, समझ आई बात? उसी बच्चे को मजे आएंगे, इसलिए 90% खुश है। ऐसे 10% बच्चे हैं बेटा जो बार बार अरे सर टू कट गया, अरे सर प्रेजेंट में है, अरे सर पास्ट में कैसे बनाऊं। अरे मेरे बच्चे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बर्बादियां है, सब बर्बादियां है। ठीक है, इसलिए दिमाग में बैठा लेना। कहीं तुम देखो यार सर तो मेरा डाउट ही नहीं बता रहे। अरे मेरे बच्चे अपने मुंह पे थप्पड़ मार और ये पूछ, तू डाउट पूछ रहा है या तू पिछली क्लास रिवाइज कराने को कह रहा है? क्यों? तूने खुद की नहीं। समझे? तो बेटा माँ बाप और टीचर बेवकूफ नहीं होते, उन्हें सब पता है। ठीक है, सो उन्हें सब पता है। ठीक है ना? ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो। तो ये 10% बच्चों को डांट रहा हूं मैं, 90% बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे बच्चे। आप लोगों को अप्रिशिएट कर रहा हूं। प्लीज ऐसा ही करते रहो। मेरा वादा है आपसे, पेपर में एक क्वेश्चन भी ऐसा आपको नहीं दिखेगा जो आपसे ना बने। इतनी जल्दी पेपर आप खत्म करोगे कि मजा आ जाएगा। ठीक है ना? बहुत बढ़िया। इसीलिए नॉर्मल स्पीड पे क्लास देखा करो, लाइव क्लास देखने की ही कोशिश किया करो। रिकॉर्डेड है, हाँ मजबूरी हो तो रिकॉर्डेड देखो। अगर मजबूरी नहीं है मेरे पुत्र, कुछ भी हो जाए, लाइव क्लास वाकई में लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास का अपना ही मजा होता है, अपनी ही स्पीड होती है। ठीक है ना? जो अभी मैं फालतू की बातें आपसे कर रहा हूं, रिकॉर्डेड क्लास को देखने वाला बच्चा इन बातों को थोड़ी ना सुनता है। वो तो अपने आप को फन्ने खा बना के बैठा हुआ है। वो तो इन बातों को काटता है, कहता जहां जहां पढ़ाएंगे ना सर, हाँ खाली वो सुनूंगा। जहां जहां सर पढ़ाएंगे ना खाली वो सुनूंगा। इसलिए क्या होता है, ना तो उसको मोटिवेशन मिल पाता है, ना कुछ होता पाता है। तो 1 महीने तक रिकॉर्डेड देखता है, फिर छोड़ देता है, पढ़ाई ही छोड़ देता है बेटा। कहता है कुछ हो ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बेटा वो एक्स्ट्रा बातें सुनता ही नहीं। कईयों को देखो, अब तो वैसे भी सुननी पड़ेगी तुम्हें बेटा। मौसम जब तक 1-2 दिन ऐसा चलेगा तब तक ऐसी चकाचौंध रहेगी। ठीक है? हाँ मतलब मौसम अभी खराब है तो खुश मत होइएगा। कहीं तुम सोचो, ठीक है, कहीं तुम ये सोचो कि लाइट आ गई है, दोबारा भी जा सकती है, मौसम खराब है। चलो पहले मैं अपनी बात पूरी करता हूं, जब तक ये पीसी ऑन होता है मैं अपनी बात करता हूं। ठीक है बेटा? चलो दूसरी बात मैं आपको बताता हूं। अब दूसरी बात बताता हूं, बच्चा दूसरी चीजें हरकतें क्या करता है बेटा। होमवर्क ना करना, रिवाइज ना करना, बातें ना सुनना। ठीक है? ये सोचना कि मैं क्रीम पढ़ लूं, वो सारे बच्चे फेल होते देखे हैं मैंने। सालों हो गए बेटा पढ़ाते। तो इन चीजों को दिमाग में बैठा ले। ठीक है? डन आ गया? अब बताओ बेटा जरा। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये सब आपको कैसे पता? बेटा देख, मैंने कहा तो माँ बाप और टीचर को सब पता होती है। हमें लगता है माँ बाप का बेवकूफ बना पा रहे हैं, उन्हें पता तो सब है। ठीक है बेटा? हाँ बेटा देखो, आप लोग खुश हो। दीप्ति बच्ची कह रही है सर मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, रोहित कह रहा है नंबर बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा। ठीक है? एक बार नहीं बेटा, 2-2 बार रिवीजन करना पड़ता है, 3-3 बार रिवीजन करना पड़ता है, तब जाके चीजें दिमाग में बैठती हैं। ठीक है? हलवा थोड़ी ना है यार पेपर, हलवा थोड़ी ना है पेपर। ठीक है? और मैं खाली क्या यही लाइव, मैं यूट्यूब पे नहीं बोलता आपको लाइव क्लास लिया करो, लाइव क्लास लिया करो। अरे लाइव रहती है भाई। ये डांट फटकार कौन सुनेगा? लाइव वाला ही तो सुनेगा। रिकॉर्डेड वाला तो अपने आप में रजनीकांत है ना, वो तो बस भाई साहब उसका बस चले ना तो ठीक है, पता नहीं क्या करा देगा क्या नहीं। बेटा इस बात को ध्यान रखना, नेचर डज नॉट हरी। नेचर कभी जल्दबाजी नहीं करता, और जो जल्दबाजी करने की कोशिश करता है उसका सिलेबस तो पूरा होता है, हाँ समझ कुछ नहीं आता उसको। चलो ये थी फाइल हमारी। आ जाओ बेटा, अब हम चालू करते हैं मॉडल्स। और मॉडल्स में हमारी जो कहानी थी पुत्र जी, वो सबसे पहले हम कर रहे हैं विल और शेल। तो सबसे पहले हम विल और शेल का जरा रहस्य खोल देते हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखो बेटा, यूज ऑफ विल
और यूज ऑफ शेल। बेटा मॉडल्स में एक बात याद रखिएगा, मॉडल्स में एक बात याद रखिएगा, ठीक है, मॉडल्स में एक बात याद रखिएगा कि जब आप मॉडल्स का जिक्र करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इंटेंशन ऑफ स्पीकर से भी रिलेट करता है कि भाई विल शेल कंडीशनल वर्ड्स के साथ नहीं आते, ये फंक्शन मैं आपको करा चुका हूं, ठीक है ना, वो भी यहीं पर है। चलो पहले बेसिकली इनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए पुत्र, ये हल्का सा जिक्र मैंने किया था आपका टेंसेज में, बट यहां थोड़ा इसका लंबा जिक्र करते हैं, अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा स्पीकर। स्पीकर कौन होते हैं? आई और वी। याद है आपको? साथ साथ कॉपी रखना बेटा, साथ साथ कॉपी रखिएगा, ठीक है, वेरी गुड। सर स्पीकर क्या होता है? आई और वी। बेटा आई और वी के साथ, स्पीकर के साथ आप शेल लगाते हो, ठीक है। फिर बच्चे का डायरेक्ट क्वेश्चन ये होता है सर इनके साथ तो विल भी आता है ना भाई, तुरंत क्वेश्चन बनता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है बेटा? इसको बेसिकली प्लस में ही लिख लेना, प्लस में लिख लेना ज्यादा बेटर है, ऐसे लिखना बेटा, प्लस प्लस, मतलब आई या वी, हाँ, प्लस विल और प्लस शेल क्या दिखाते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने बोला आई शेल हेल्प हर, वेरी गुड, और एक मैंने बोल दिया आई विल हेल्प हर, वेरी गुड। देखो पहली बात, आई शेल हेल्प हर, मैं उसकी मदद कर दूंगा, तो अभी या फ्यूचर में? सर फ्यूचर में। आई विल हेल्प हर, अभी या फ्यूचर में? फ्यूचर में। तो दोनों में एक बात कॉमन बाई बेटा, ये भी फ्यूचर और ये भी फ्यूचर टाइम दिखाता है, मतलब ये भी फ्यूचर टॉक, ये भी फ्यूचर टॉक, मतलब ये भी फ्यूचर की बातचीत करता है बेटा, और ये भी, ठीक है, फ्यूचर की बात करता है, ठीक है जी। ये चीज अपने दिमाग में बैठाइएगा, डन है, वेरी गुड। अब आगे देखो बेटा, फ्यूचर की बात है, फ्यूचर, ये तो दोनों में कॉमन है, ये भी फ्यूचर है, ये भी। अब देखो फोकस का फर्क है। फोकस क्या है बेटा? फोकस का मतलब क्या है? यहां देखो, यहां इसका फोकस है पोलाइट वे, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का एक पोलाइट तरीका, सहज स्वभाव में बोलना। मैंने कहा ना बेटा, मॉडल्स क्या है? इमोशंस, अंदर के कलाकार को जगाओ, ठीक है ना, अंदर के कलाकार को जगाओ। पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग, पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग। तो बेटा ये पोलाइट वे ऑफ स्पीकिंग क्या है? सहज स्वभाव से, आई शेल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर दूं, बस सिंपल, आई शेल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद कर दूं, वेरी गुड। तो ये एक बेसिक नेचर हो गया, बेसिक वे, नॉर्मल वे या पोलाइट वे। इसका मतलब क्या है बेटा? देखना, याद रखना, इसका मतलब है फोकस ऑन द वर्ब या फोकस ऑन द एक्शन। फोकस ऑन द वर्ब पर फोकस है, फोकस ऑन द एक्शन, उस एक्शन पर फोकस है। मतलब आई विल हेल्प हर, मैं कर दूंगा उसकी मदद। ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उस काम पर फोकस लेकर जा रहे हो, नॉर्मल वे में नहीं बोल रहे हो आई शैल हेल्प, मैं उसकी मदद कर दूंगा। ये एक नॉर्मल वे ऑफ स्पीक। किसी चीज को, जब भी आप किसी चीज को फोकस पे उठा दें, उस एक्शन पर फोकस कर दें, ठीक है, तो तब ये बोलते। इसीलिए हम बेटा ज्यादातर ऐसे बोलते हो ना आप, जब आई विल डू माई बेस्ट, आई विल डू माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट करूंगा, तो ये ऐसा साउंड करता, आप बहुत स्ट्रेस करके बोल रहे हैं। आई विल डू माई बेस्ट, वी विल डू अवर बेस्ट, ठीक है, ये चीज यहां पर है। आई विल डू माई बेस्ट, वी विल डू अवर बेस्ट, तो यहां पर ये फर्क आ जाता है, यहां पर ये फर्क आ जाता है। दिमाग दौड़ा पुत्र जी, बहुत अच्छे बच्चे। तो ये डिफरेंसेस आपको यहां नजर आ रहे हैं, बहुत आसान काम हो गया, ठीक है। एक मिनट बेटा, कमेंट करते हैं, रिफ्रेश हो गया, डायना जी, वेरी गुड। अब एक और चीज देखो, कई बार जब आई और वी के साथ जब आप विल देखते हैं ना, हाँ, तो बेटा हो सकता है वो एक प्रॉमिस का सेंस दे दे। फोकस ऑन द क्या बना? एक्शन, और क्या हो सकता है? प्रॉमिस। जैसे आपने लिखा आई विल गिव हिम,
आई विल गिव हिम सम मनी, मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगा, मैं उसको कुछ पैसे दे दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आई विल, अरे कहां लिखे, उसको ऊपर उठा दो बेटा, प्योर मॉडल्स यहां उठा देते, अब तो ऊपर तो कॉपी हो ही गया आपका। ठीक है, फिर आपने एग्जाम्पल साथ साथ कॉपी रखना बेटा। प्रॉमिस की सेंस क्या लिखी, आपने बोला आई विल, हाँ, लुक आफ्टर, आई विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड, आई विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड, ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉमिस की सेंस कर रहा है। आई विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड, आई विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड। ठीक है, सो आई विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड में मतलब क्या हो गया बेटा, मैं आपके बच्चे का ख्याल रख लूंगा। आई विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड, मैं आपके बच्चे का ख्याल रख लूंगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है ना टेक केयर करना, आई विल टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड या आई विल लुक आफ्टर योर चाइल्ड। ठीक है, पहली बात। दूसरा, मैंने बोला बेटा आई विल गिव यू द बुक, हाँ, आई विल गिव यू द बुक ऑन संडे, मैं आपको वो किताब संडे को दे दूंगा। लग रहा है ना बेटा, तो उस पर फोकस है, हाँ, एक्शन पर, हाँ, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉमिस की तरह भी साउंड करता हुआ आपको नजर आ सकता है। ठीक है बेटा, अभी बस समझते चलिएगा सर पेपर में एरर कैसे आएंगे, वो बेटा जब मैं इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना मॉडल्स की, वो इतनी डीपली प्रैक्टिस कराऊंगा आपको कि आपको बस तारा रारा मजा आ जाएगा। ठीक है, तारा रारा वाला मजा आ जाएगा, तारा रारा वाला मजा आ जाएगा। सो आई विल गिव यू द बुक ऑन संडे, मैं आपको वो किताब संडे को दूंगा। ठीक है, कॉपी करो बेटा जी। हुआ जी बच्चा पार्टी कॉपी, एरर वेरर अब नहीं होंगे, बाद में होंगे बेटा, पहले टॉपिक पढ़ लो, पहले टॉपिक पढ़ लो। ठीक है पुत्र, देखो तो ये चीज हमारे पास एक नॉर्मल है, हमने बोला हाँ सर ये हमें समझ आता है, हमने देख लिया। अब आगे देखो बेटा, आगे सीखेगा। आगे सीखने सिखाने की बात यह है, अगला कॉन्सेप्ट बेटा, अगर मैं उल्टा कर दूं, उल्टे से मतलब क्या हुआ, देखो अगर मैं शेल आई कर दूं और अगर मैं विल आई कर दूं, अगर मैं शेल आई कर दूं और विल आई कर दूं, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस क्या आ जाता है बेटा, उस डिफरेंस को सोचो। देखो मैंने बोला शेल आई, ठीक है, शेल आई ईट दिस डिश, शेल आई ईट दिस डिश, आपको मजबूर करूंगा सोचने के लिए मैं। और एक मैं बोलूं विल आई ईट दिस डिश, shall I eat this dish और will I eat this dish। बेटा दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है, सोचो मेरे पुत्र, दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। shall I eat this dish और will I eat this dish। देखो पुत्र, जब मैं ये बोल रहा हूं ना विल आई ईट दिस डिश और शेल आई, सो हमें लगा सर पोलाइट वे है एंड ये वो है। देखो बेटा पोलाइट वे और ये वो है ना, एक झुंझुना आगे नहीं बजाओगे। ये झुंझुने में क्या देखा था आपने, आई और वी पहले होता है और इसके बाद शेल है। बेटा यहां क्या देख रहे हो पुत्र, उल्टा, शेल और विल आगे है, सब बदल जाता है। ध्यान से सुनना, जब भी आप ये बोलते हैं ना शेल आई ईट दिस डिश, क्या मैं डिश खा लू, खा लू, वेरी गुड बेटा। परमिशन लेना, बेटा परमिशन लेना, परमिशन लेना,
समझे? परमिशन ले रहे हो आप। शैल आई ईट दिस डिश, शैल आई गो, तो आपने पापा से बोला पापा शैल आई गो टू प्ले क्रिकेट, पापा क्या मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊं? बेटा जिसको हिंदी लिखनी है लिख सकता है, पापा ठीक है क्या मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊं? तो आप बेटा पापा से क्या ले रहे हैं? परमिशन। आप पापा से क्या ले रहे हैं बेटा? परमिशन। तो शैल आई अपने आप में क्या होता है? सही होता है। और क्या काम कर रहा है बेटा? परमिशन लेना, है ना पुत्र? वेरी गुड, परमिशन लेना, ठीक है, वेरी गुड। दूसरी बार कई तरीके से ये रिक्वेस्ट के तौर पे भी देख लिया जाता है। शैल आई डू दिस वर्क नाउ, क्या मैं अब इस काम को कर सकता हूं? तो परमिशन कहीं ना कहीं इसमें आप ये कह सकते हो कहीं ना कहीं कि आप एक परमिशन की झलक दे रहे हो। हाँ, और बेटा साथ साथ आप रिक्वेस्ट की झलक देने की कोशिश कर रहे हो, है ना बेटा? आप साथ साथ रिक्वेस्ट की झलक दे रहे हो, ठीक है। और दूसरा बेटा एक और बात याद रखिएगा, हाँ ये कोई डांट फटकार के नहीं बेटा, पोलाइट वे में। क्योंकि बेटा रिक्वेस्ट डरा के थोड़ी ना होगी, ओए ये कर लू क्या? अबे ये कौन सा तरीका है? तो शैल आई डू दिस वर्क, ठीक है, ये चीज है। तो पहली चीज तो ये है बेटा, परमिशन के लिए रिक्वेस्ट के लिए ओ भो प्रभु प्रभु प्रभु, कुड रहने दे बेटा, विल चल रहा है, विल पे ध्यान दे। बस बस शांत हो जा, बस चीटी मर गई, चीटी मर गई, कुछ नहीं हुआ, मर गई चीटी, बैठ जा बस, बैठ जा बैठ जा बस बस बस, ठीक है, मर गई ना चीटी, आसान हो गया ना काम। चल शेल चल रहा है, शेल पढ़ ले पहले, एक समझ आया नहीं, कुड घुसा देंगे बीच में। नेक्स्ट देखो, विल आई ईट दिस डिश, विल आई ईट दिस डिश, इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ आस्क समथिंग, कुछ पूछ रहे हो। हाँ बेटा किसके बारे में पूछ रहे हो? खुद के बारे में पूछ रहे हो। क्या इसका आंसर पॉसिबल है? क्या इसका आंसर पॉसिबल है बेटा? क्या इसका आंसर पॉसिबल है बेटा? बताओ बताओ, चलो। विल आई ड्रॉप दिस बॉटल, चलो बताओ, मैंने बोतल ओपन की, क्या मैं पानी पीऊंगा? है अबे कोई, क्या मैं पानी पीऊंगा? मेरे को क्या बता, आपने बोला नहीं पियोगे। लो पी लिया, अभी क्या कर लोगे? समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब है मेरे पुत्र कि हम किसी भी हम किसी भी स्पीकर के बारे में नहीं बता पाते यार, तुम क्या करोगे क्या नहीं करोगे हमें क्या पता। सो बेटा ये हो जाती है जी नॉनसेंस। ठीक है, पहली बात बेटा। अब एक बात याद रखिएगा, हां कई दफा ये सही हो जाता है, बट इन केस ऑफ स्पोकन, स्पोकन में सही हो सकता है, ब्रैकेट में लिख लेना, स्पोकन में सही हो सकता है। स्पोकन में सही हो सकता है। स्पोकन में पता है क्या सही हो सकता है? ठीक है, हाँ स्पोकन में हम कई बार टू क्रिएट सस्पेंस, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए ना ऐसा यूज कर लेते हैं। देखो, क्या मैं इस बोतल से पानी पीऊंगा? जानने के लिए आइए कल, तागिरता दब, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। विल आई ईट दिस डिश? जानेंगे कल के एपिसोड में, सतर्क रहें, सावधान रहें। ठीक है तो बेटा ऐसे क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा क्रिएट किया जा सकता है, तो वहां ये चीज सही हो जाती है, बट यहां पुत्र जी ये चीज गलत है। ठीक है तो ये चीजें हैं यहां पर, डन हुआ जी? तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, एग्जाम में अगर आता है तो बेटा आप शेल चुने, विल को काट दें, इलॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, तो ये इलॉजिकल हो, ठीक है, इलॉजिकल हो जाएगा। डन है? चलो, तो शेल के केस में परमिशन, रिक्वेस्ट और पोलाइट वे आ गया। अब अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। ये कई कॉन्सेप्ट होंगे, यूनिक होंगे, साथ साथ कॉपी करते चलोगे बेटा। अगर शेल के बाद वी आ जाए और फिर क्वेश्चन मार्क आए, और बेटा शेल के बाद
और सॉरी शेल लिख दिया दोबारा, विल के बाद वी आ जाए, ला 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 ओ दीवानो। ठीक है पुत्र, इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? मैंने आपको एक वादा किया था, याद है आपको? वादा पुत्र जी ये था, वादा ये था कि मैं आपको जो मॉडल्स पढ़ाऊंगा वो बड़े ही धांसू होंगे। धांसू से मतलब क्या है? वो बड़े ही प्यारे होंगे, अच्छे होंगे, लुभावने होंगे, मस्त वाले होंगे। ठीक है, तो वो चीज हमने यहां जाननी है। तो हम जो मॉडल्स कर रहे हैं, मैंने कहा था ना वादा कि बहुत प्यार से अच्छे से मैं कराऊंगा, तो उन चीजों को आप ध्यान से समझो। तो शेल वी और विल वी, क्या डिफरेंस? आ जाओ बेटा। मैंने बोला शेल वी बाय दिस टेबल। सपोज आपने पापा को बोला, पापा पाओ पापा, पापा रे ओ पापा, शेल वी बाय दिस टेबल, शेल वी बाय दिस टेबल मतलब इस बात को बोलेगा कौन? आई बोलेगा बेटा। इस स्टेटमेंट का स्पीकर कौन होगा? ओ छोरा, इस स्टेटमेंट का स्पीकर कौन होगा? तो मेरे कहने का मतलब है बेटा, ये जो स्टेटमेंट आपको यहां नजर आ रही है, हाँ, इसका स्पीकर कौन होगा बेटा? इसका स्पीकर तो आई होगा, आई तो बोलेगा भाई, और सब तो बोलेंगे नहीं। शैल वी बाय दिस टेबल, अरे एक इंसान तो बोलेगा भाई, एक इंसान तो बोलेगा भाई, शैल वी बाय दिस टेबल। मैं ही तो बोल रहा हूं, शैल वी बाय दिस टेबल। मैंने बोला पापा शैल वी बाय दिस टेबल, मतलब पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं तो चाह रहा हूं खरीद लो, बस आपकी देरी है। मतलब मैं तो तैयार हूं, बस आपकी देरी है। मतलब स्पीकर ये, हां आई एम रेडी। स्पीकर क्या कह रहा है? मैं रेडी हूं। ठीक है, चलो तो हम बोलते हैं ना शेल वी स्टार्ट अवर क्लास। क्या हम अपनी क्लास स्टार्ट कर ले? हम नहीं बोलते बेटा। शेल वी स्टार्ट, शेल वी स्टार्ट अवर क्लास, दैट मीन्स मैं तो रेडी हूं, हाँ आप हो तो बस डन। डन है जी, होते हैं ना भाई। तो ये चीज है, ये चीज है। रिश्ते वाले आए हैं, रिश्ते वाले तैयार हैं, पर लड़का एक बार हाँ करते भाई। लड़का कर नहीं रहा है हाँ। लड़का कह रहा मैं पहले एसएससी करूंगा, घर वाले कह रहे शादी कर ले, एसएससी तो होती रहेगी। भाई शादी के बाद तो एसएससी कहां होगी? फिर तो बच्चा भी जो है पापा के साथ एसएससी की तैयारी करने जा रहा होगा, फिर पापा भी जा रहे होंगे। ठीक है, दोनों दोनों एक ही फोन रख रहे होंगे और मॉडल पढ़ रहे होंगे। कहता देख 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 जयदीप सर पढ़ाएंगे, आगे देखो। तो मैंने स्पीकर, और स्पीकर में क्या होगा बेटा? स्पीकर में क्या होगा? आई एम रेडी। सो मैं तो तैयार हूं। तो दूसरों को क्या कर रहे हो भाई? दूसरों को सजेस्ट कर रहे हो। अदर्स यानी दूसरों को, अदर्स को सजेस्ट कर रहे हो। ठीक है दूसरों को सजेस्ट कर रहे हो। तो शेल वी स्टार्ट अवर क्लास नाउ? चल यार कर लेते हैं। शेल वी पापा शेल वी बाय दिस टेबल? पापा क्या ये टेबल खरीद ले? तो हम ऐसे बोलेंगे ना बेटा, हम पापा क्या ये टेबल खरीद लें? क्या ये टेबल खरीद ले का मतलब क्या है? पापा ये टेबल ले लेते हैं ना यार, पापा ये टेबल ले लेते हैं ना यार। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो, पापा ये टेबल ले लेते हैं ना यार। ठीक है, तो ये चीज यहां पर है। तो पापा ये टेबल ले लेते हैं, इसका मतलब पापा को आप सजेस्ट कर रहे हो, मेरी तो वहां है। ठीक है, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज आप यहां पर अंडरस्टैंड करके चलोगे। दूसरों को सजेशन दे रहे हो, मानेंगे मानेंगे, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं, इसका मतलब जब शेल वी आता है तो बेटा आप क्या करता है? आई दूसरों को सजेस्ट करता है कि ऐसा कर लेते हैं, शेल वी प्ले नाउ। ठीक है, ये चीज है। परमिशन नहीं ले रहा है बेटा, परमिशन नहीं ले रहा है, सजेशन दे रहा है कि ऐसा हम कर सकते हैं। अब करना है नहीं करना है सब मिलकर डिसाइड करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोला शेल वी हैव सम रेस्ट नाउ? थोड़ा सा आराम कर ले यार। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना बेटा जी। जब आप ये बोल रहे होते हो, हाँ बोल रहे होते हो, तो आप एक ध्यान से देखिएगा। अगर मैं चाहूं तो इस बात को आपको नहीं लग रहा ऐसे बोल सकता हूं, लेट अस स्टार्ट अवर क्लास। आपको नहीं लग रहा मैं इस बात को ऐसे बोल सकता? शेल वी स्टार्ट अवर क्लास?
लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। ठीक है, बताओ बेटा, बताओ। शेल वी स्टार्ट अवर क्लास और लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। लेट्स स्टार्ट अवर क्लास का मतलब क्या हुआ? आओ अपनी क्लास चालू करते हैं। तो आओ करते हैं भाई, मैं तो तैयार हूं, तुम भी बता दो। हाँ, तो याद रखिएगा बेटा, एक नोट लिख के लिखिएगा, नोट लिख के लिखिएगा। ऐसा भी हो सकता है कि शेल के पास वी आ जाए, हाँ, और बेटा ये लेट प्लस अस प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस इसकी सेंस देते आया समझ? सो बेटा दोनों सही हैं, और ध्यान में देखो, दोनों में आप अपनी सेम भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों में आप अपनी सेम भावनाएं व्यक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। करो जी छुटकू कॉपी कर लो। ला 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 ना ना ना। डन है जी, हुआ कॉपी महाराज? चलो, तो ये चीज यहां तक हुई बेटा। अब विल वी की बात कर लेते हैं। विल वी क्या दिखाता हूं, ठीक है बेटा? विल वी होता है आस्क समथिंग। आस्क समथिंग बेटा, कुछ कुछ पूछना। क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसका मतलब सिंपल है बेटा, कुछ पूछना। जैसे आपने बोला रोहन, हाँ आपने लगा कोमा, विल वी गो देयर? रोहन क्या हम वहां जाएंगे? बेटा सीधी बात, नो बकवास, सीधा पूछ रहे हो। और एक सेकंड रुकिएगा, टेबल हिल गया। आप क्या करो बेटा, सीधा पूछ रहे हो। सीधा क्या पूछ रहे हो? रोहन विल वी गो देयर? रोहन क्या हम वहां जाएंगे? सिंपल बेसिक क्वेश्चन, रोहन क्या हम वहां जाएंगे? ठीक है, सिंपल है। विल वी गो देयर? विल वी गो देयर टुडे? तो ये चीज है, क्या हम वहां जाएंगे? बेटा इसमें कोई कुछ पढ़ाने की बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा सेंस है, बिल्कुल सिंपल सा सेंस है। आगे ना, तो इसमें तो कोई भी ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला, टू आस्क समथिंग, आस्क समथिंग, कुछ पूछना, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। कुछ पूछना, क्वेश्चन मार्क, सिंपल। बट ये गलत नहीं बेटा, ये सही है। क्यों भाई? अरे पूछ ही तो रहा हूं भाई, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, ठीक है? बोलते नहीं है, बोलते अरे क्या पापा हम उस शादी में जाएंगे, पापा हम उस बर्थडे पार्टी में जाएंगे। आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछोगे तो बेटा नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा अपने दिमाग में। डन है पुत्र? चलो अब एक गेम खेलते हैं, तैयार हो? अब खेलेंगे बेटा हम एक गेम। इस गेम का नाम क्या है, मैं आपको नाम बता देता हूं। ये गेम जो है ना, ये गेम रिलेटेड है, ये गेम रिलेटेड है मॉडल से। और इस गेम में होगा क्या पुत्र जी, इस गेम में मैं आपके पास एग्जाम्पल्स लिखूंगा और आपको सोचना है ये एग्जाम्पल क्या दिखा रहा होगा।
जो भी वो दिखा रहा होगा वही फंक्शन बना देंगे, वही कॉन्सेप्ट बना देंगे, मतलब उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन लिखूंगा और फिर मैं आपसे पूछूंगा क्या है ये चीज, ठीक है भाई, उल्टा करेंगे। डन है, डन। चलिए, तो आप पुत्र जी साथ साथ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक लाइन का गैप छोड़ देना है, और एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद आप सिर्फ एक लाइन का गैप छोड़ने के बाद आप एग्जाम्पल्स कॉपी कर लेंगे, ठीक है, डन। चल, पहला एग्जाम्पल, shall I make some lunch for you? Shall I make some lunch for you? सोचो इसमें क्या कहने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ कॉपी करिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरा हर टॉपिक पढ़ाने का तरीका अलग है। कभी भी चेक करिएगा, जिस तरीके से मैं नाउन पढ़ाऊंगा उस तरीके से प्रोनाउन नहीं, जिस तरीके से टेंस पढ़ाऊंगा उस तरीके से मॉडल्स नहीं। हर टॉपिक को पढ़ने का एक अलग नजरिया होता है, अलग नजरिया अपनाएंगे। तो मॉडल्स कैसा नजरिया, मॉडल्स ऐसा नजरिया पुत्र जिसमें आपको अपनी भी दिमाग लगानी है, ठीक है। चलो, पहली हुई, आगे देखते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ला 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 ला, ठीक है। इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी सेम चीज है, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है। आइए जी, तीनों एग्जाम्पल है, तीनों एग्जाम्पल है, और तीनों में एक ही चीज ये दिखाने की कोशिश कर रहा है। तीनों एग्जाम्पल है पुत्र, और तीनों में एक ही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा है। जाने क्या, देखो बेटा, शैल आई मेक सम लंच फॉर यू। आप हिंदी में नहीं बोलते, तेरे लिए थोड़ा लंच बना दूं, तेरे लिए थोड़ी मिठाइयां ले आऊं, तेरे लिए कोल्ड कॉफी बना दूं, तेरे लिए किताब खरीद दूं, तेरी शादी करा दूं क्या? देखो, तो शैल वी हेल्प यू डू दिस वर्क, क्या हम आपकी मदद कर दें काम करने में? बेटा सामना ना 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 ना, परमिशन नहीं है, ना 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 ना, बेइज्जती कराओगे तुम, बेइज्जती कराओगे, परमिशन नहीं है। थोड़ा मीठा खाओगे, थोड़ा मीठा बना दूं। बेटा एक बात बताओ, मम्मी तुम्हें कहती है, जब मम्मी तुम्हें ये कहती है, अरे बेटा हाँ तेरे लिए थोड़ी खीर बना दूं, बेटा शैल आई मेक सम लंच फॉर यू, बेटा मैं क्या तेरे लिए थोड़ा खाना बना दूं, क्या मम्मी तुमसे परमिशन ले रही है? क्या मम्मी तुमसे रिक्वेस्ट कर रही है, पूछ रही है? नहीं बेटा, इसको बोलते हैं ऑफर करना, ऑफर करना, बेटा इसको बोलते हैं ऑफर करना। तो याद रखिएगा, जब शेल के बाद आप आई या वी देखते हैं तो सामने वाले को आप कुछ ऑफर कर रहे होते हैं, सामने वाले को कुछ ऑफर कर रहे होते हैं। तुम्हारे लिए मिठाई ले आऊं, देख रहे हो ना, छोटे बच्चे नहीं करते, तुम्हारे लिए मिठाई ले आऊं, तुम्हारे लिए ये कर दूं, तुम्हारे ऑफर कर रहे हो आप उसको, मिठाई खा ले भाई, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा ऑफर करना, ऑफर करना, ये याद रखिएगा बेटा। तो यहां सेंस पता है क्या है, ये तब बोलते हैं पुत्र, ये तब बोलते हैं जब रिलेटिव्स आपके घर आए हो, तो आप क्या बोलते हो, शैल आई मेक सम लंच फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कुछ लंच बना दूं, ठीक है, ये याद रखिएगा। डन है? वेरी गुड, ठीक है। परमिशन भी होती है, बिल्कुल परमिशन भी हो सकती है, बट बेटा जब आप कुछ खाने की बात करो या दूसरे को कुछ गिफ्ट की तरह देने की, बेटा दूसरा कह नहीं रहा है, तुम उसको कुछ दे रहे हो, तो उसको ऑफर करना बोलते हैं। दूसरे ने बोला मदद, नहीं, दूसरे ने बोला लंच बना दो, नहीं, दूसरे ने बोला किताब खरीद दो, नहीं, तो इसको जब आप एक गिफ्ट की तरह देखते हो, ठीक है, तो उसको आप ऑफर में लेते हो, ठीक है ना। शैल आई मेक टी फॉर यू, अगर मैं ये लिखूंगा बेटा शैल आई मेक टी फॉर यू, तो एक बात बताओ, शैल आई मेक टी फॉर यू, तो बेटा दूसरे से परमिशन ले रहे हो, तो ले चाय बनाओ, अरे पगले, ये नैतिकता वाली बातें हैं बेटा, ये शिष्टाचार वाली बातें हैं,
अब आया ना समझ? अच्छा है ना गेम ये? इस गेम में पता है क्या होगा, पहले तुम्हारा दिमाग लग रहा है, फिर मैं बता रहा हूं, फिर वो क्या हो जा रहा है पक्का। अब आज से आपके बात गलती नहीं होगी। रिक्वेस्ट करनी है, पोलाइटनेस दिखानी है, ऑफर करना है, सब में ऐसे यूज किया जा सकता है, ठीक है ना? ये याद रखिएगा। चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। सजेशन मैंने आपको बता ही दिया। बेटा एक चीज याद रखिएगा, जब अगर कोई इंसान ऐसे बोल दे, आई शेल नेवर फॉरगेट योर हेल्प, आई शेल नेवर फॉरगेट योर हेल्प। ठीक है भाई, एक बात बोली मैंने, ठीक है। आई शेल नॉट बी लेट, दूसरी बात बोली मैंने, ठीक है। या अब ले लेते हैं वी के एग्जाम्पल, वी शेल डू एवरीथिंग, वी शेल डू एवरीथिंग फॉर यू, वी शेल डू एवरीथिंग फॉर यू। ये मैंने तीसरी बात बोली। बेटा अब सोचो, ये तीनों बातें सेम चीज दिखा रही हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या रे पगले क्या दिखाता रहेगा, ला 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 ले ले। तो अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं आई और वी के साथ शेल ले रहा हूं, ठीक है, और आगे कुछ भी है। तो ये स्टेटमेंट क्या दिखा सकती है? एक बच्चे ने लिखा फ्यूचर कमिटमेंट, वेरी गुड। प्रॉमिस सेंस, वेरी गुड। अब आ गया ना, अरे मेरे पगले प्रॉमिस सेंस, बहुत बढ़िया मेरे पुत्र, बहुत बढ़िया, सबका तकरीबन सही। आ तो गया बेटा, स्ट्रॉन्ग मीनिंग दे रही है एक प्रॉमिस की तरह, है ना? मैं आपकी मदद कभी नहीं भूलूंगा, ठीक है, मैं लेट नहीं होऊंगा, हम सब कुछ करेंगे आपके लिए जो भी कर सकते हैं, वी शैल डू एवरीथिंग फॉर यू। तो ये चीज है, वेरी गुड, है ना? विश्वास दिलाना, प्रॉमिस करना, ट्रस्ट में लेना दूसरे इंसान को, बिल्कुल सही सोच रहे हो बेटा। इसीलिए मेरे बच्चे, भावनाएं हैं, ये इमोशंस हैं, ये सिखाऊंगा ना तो मजा नहीं आएगा, तुम्हें पार्टिसिपेट करवाऊंगा तो मजा आएगा, तुम पार्टिसिपेट करोगे मजा आएगा। बिल्कुल सही है। तो बताओ, मेरे को तो कुछ सिखाने नहीं पड़ा, क्योंकि भाई हम भाषा पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो लैंग्वेज में आपकी भी तो दिमाग दौड़ेगा पुत्र, कुछ ना कुछ आपका भी तो दिमाग दौड़ेगा। करो कॉपी, साथ साथ ही कर लिया करो एग्जाम्पल को। ठीक है, चलो। अब जो मैं आपसे जिक्र करूंगा ना, वो यूज ऑफ विल का जिक्र करूंगा। अब मैं आपसे जो जिक्र करूंगा वो यूज ऑफ विल का जिक्र करूंगा। यूज ऑफ विल का जिक्र करूंगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट, अब मैं यूज ऑफ विल का जिक्र करूंगा। देखो, अब विल में क्या करते हो आप? सर देखो, हमें पता चल गई, आपने हमें सिखा दिया आई और वी के साथ विल आएगा, और विल प्लस अगर आई वी होगा, ठीक है बेटा, ये तो लिया हमने सीख, भाई ये तो बता दिया मैंने, ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब यहां क्या सीख रहे हैं? देखो बेटा, ही, शी, इट, आई नहीं सॉरी, यू, दे, या कोई भी नेम। हाँ बेटा, इनके साथ जब वी आता है, जब इनके साथ वी आता है, वी बोल रहा हूं, विल आता है, तो क्या दिखाता है? अब बारी इसकी है। तो बेटा याद रखिएगा, ये दिखाता है फ्यूचर टाइम, मतलब फ्यूचर स्टेटमेंट। बस पहली चीज, इंटेरोगेटिव बनाओगे क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये तो सबसे सिंपल तरीका है, ये तो टेंस में ही देखा था बेटा। क्या देखो, जैसे मैंने बोला ही विल गो देयर,
वो वहां जाएगा। बेटा क्या है, अरे फ्यूचर टॉक, बस खत्म। चलो अच्छा, ये क्या है, विल ही डू दिस वर्क, क्या वो इस काम को करेगा। भाई टू आस्क समथिंग, कुछ पूछना बेटा। भाई क्या वो इस काम को करेगा, करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो बता दो भाई। ठीक है, कुछ भी नहीं है, फर्क ही नहीं बेटा, फर्क ही क्या है, कुछ भी नहीं। तो ये तो फंक्शन नया है ही नहीं, तो बचपन से कर रहे हैं हम। हाँ, मजा तब है ना जब मैं इनके साथ शेल लगा दूं। मजा तब है ना जब मैं इनके साथ शेल लगा दूं। मजा तो तब, इसमें तो कुछ उल्टा पुल्टा हुआ ही नहीं। ठीक है, करो कॉपी, पहले कब करो, देखो मजे अब सेकंड में लेंगे हम। ठीक है, तो बेटा ये है फ्यूचर स्टेटमेंट, या आप ये कह सकते हो फ्यूचर इंफॉर्मेशन, फ्यूचर स्टेटमेंट, फ्यूचर इंफॉर्मेशन, सिंपल है यार ये तो। अच्छा एक बात बताओ, भाई ट्रेन लेट हो जाएगी, तो आप क्या बोलो, द ट्रेन विल बी लेट, द ट्रेन विल बी लेट। भाई द ट्रेन विल बी लेट, ट्रेन लेट हो जाएगी, ट्रेन लेट हो जाएगी, सिंपल नॉर्मल फ्यूचर इंफॉर्मेशन, कोई टेंशन की लोड नहीं हैगी। और विल शेल के बारे में मैंने टेंस में भी तो आपको एरर्स पढ़ाए मेरे दोस्त, क्या मैंने टेंस में आपको एरर्स नहीं पढ़ाए विल शेल के। तो बेटा याद रखिएगा, जब आप बात करते हो विल ही डू दिस वर्क, क्या वो इस काम को करेगा, तो जब भी आप कह रहे हो तो पूछ रहे हो, फिर मैंने आपको सारा फ्यूचर में बता दिया क्या था, सिंपल है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये चीज आपके दिमाग में है, डन है पुत्र। तो इससे आगे विल का मैंने याद रखना एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको करा दिया। अब इसके बाद हम बातचीत जो करेंगे बेटा जी, वो करेंगे अपनी कल। यहां से हमने चला था, तो अब जो बातचीत करेंगे वो हम करेंगे कल। डन है जी, वेरी गुड। और कल मेरे पुत्र, आज हम बात करें, कल करेंगे ये प्यारी सी एक तो वीडियो आ रही है 11:45 पर, कल का शेड्यूल है ये, कल 11:45 सुबह आएगी। ठीक है, बुक के बारे में मैं बता दिया मैंने आपको सब कुछ। इसमें प्रैक्टिस सेट है बेटा, ग्रामर भी है, वोकैब भी है, कॉम्प्रिहेंशन में सब A to Z प्रैक्टिस सेट है। और ये जो ब्लू बुक है उसमें तो टॉपिक वाइज एरर, टॉपिक वाइज फिलअप्स, टॉपिक वाइज सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ग्रामर प्रैक्टिस बुक है वो। इसमें ओवरऑल खत्म है। तो बेसिकली 2 बुक आपको प्रैक्टिस करनी है, ब्लू बुक और ये भी, दोनों खत्म करनी। और मैं जो करा रहा हूं वो तो है ही है बेटा, ये चीज है। ठीक है, चलिए पुत्र जी, बाय बाय, टेक केयर, मुलाकात करेंगे अब कल। चलो भाई, चलो चलो, बाय बाय, बाय बाय, शटर डाउन करता हूं बेटा, बाय। बाय बाय।